अगर आप एक यंग डिग्री प्रोफेशनल्स हो एंड यू फील स्टक इन योर करियर, ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। हो सकता है आपके पास सीए की डिग्री हो, सीएस की हो, सीएमए की हो, सीडब्ल्यू तो सेम हो गया, एमबीए हो गया, एलएलबी, कोई भी ऐसी डिग्री है जिसे हम आज की डेट में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज वो डिग्री का बहुत महत्व होता है, लेकिन वो डिग्री होने के बावजूद भी आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे हो, ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकता है, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद देम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 रीजंस की जिसकी वजह से मुझे लगता है यंग डिग्री प्रोफेशनल्स अपने करियर में थ्राइव नहीं कर पाते हैं एंड दे कंटिन्यू टू फील स्टक। Hi, my name is Shubham Mittal. I'm on a mission to enable 1 lakh professionals to build a thriving career. बात करते हैं पहले रीजन की। देयर इज नो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, और उनके पास कोई एक बड़ा विजन नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही उनके पास डिग्री मिलती है उनको लगता है कि अब डिग्री मिलने के बाद मेरी जॉब चालू हो जाएगी और मैं कमाना चालू करूंगा। बट वो एक बार भी उठ के ये नहीं सोचते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या है, मैं अपने आप को 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कहाँ देखता हूँ, मेरा आगे जाके क्या ड्रीम है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, या फिर किस तरह से मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। और यहीं पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स मात खा जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने करियर में स्टक फील करते हैं बहुत सालों तक, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है लॉन्ग टर्म के बारे में, और वो हमेशा शॉर्ट टर्म के दायरे में रह जाते हैं। और जब तक आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोचोगे, आप अपने करियर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से यंग प्रोफेशनल अपने करियर में स्टक करते हैं डिग्री होने के बावजूद भी, कि वो कंपेयर करते हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से। किस तरह का कंपैरिजन? अगर उनके दोस्त की जॉब 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख की है और इनकी जॉब या आपकी जॉब 10-12 लाख की है, उनसे 1 लाख भी ऊपर है, आपको लगेगा यार मेरी तो लाइफ सेट है, इसकी तो जॉब कम है, मेरा सैलरी ज़्यादा है, तो मेरी लाइफ अच्छी है। अनदर केस, अगर आपके दोस्त की और आपकी सैलरी इक्वल है, सेम डिपार्टमेंट में हो, सेम कंपनी में हो या सेम प्रोफाइल में हो, आपको लगेगा यार लाइफ तो सेट है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज मैं भी एक ऐसी कंपनी में काम करता था पहले, जहाँ पे मुझे सभी लोग बोलते थे कि यार शुभम, इससे अच्छा पैकेज कहाँ मिलेगा, इससे अच्छे क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे, इससे अच्छा वर्क कल्चर कहाँ मिलेगा। और जब वो हम सोचने लगते हैं, कहीं ना कहीं स्टक फील करने लगते हैं, बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन तो होता नहीं है। और उसके अलावा हम कभी ये ही नहीं सोचते हैं कि यार मेरे पीयर्स के जैसा नहीं रहना है, मुझे 5 साल 10 साल बाद मुझे उनसे आगे जाना है, और जब मुझे उनसे आगे जाना है तो मैं वो चीज़ें कभी नहीं कर सकता जो मैं आज कर रहा हूँ। जब भी आपको रियलाइजेशन होगा, तब आपको पता चलेगा कि अगर आपको करियर में थ्राइव करना है और स्टक फील नहीं करना है डिग्री होने के बावजूद भी, आपको पीयर कंपैरिजन स्टॉप करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं अपने से आगे लोगों की तरफ बनना चाहता हूँ, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, वो किस तरह की चॉइसेस कर रहे हैं अपने करियर के लिए। जब वो क्लैरिटी आपको आने लगेगी, आपको पता चलेगा कि आप अपने स्टक करियर से बाहर आने लगे हो। अगर आपको दोनों रीजन अभी तक लगते हैं कि यार इनमें से मैं कहीं फिट होता हूँ, या कहीं ना कहीं ये रेलेवेंट रीजन है जो आपने फेस किए हैं या आपके आसपास के लोगों ने फेस किए हैं, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद समबडी जिसे ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं थर्ड रीज़न की जिसकी वजह से यंग डिग्री प्रोफेशनल स्टक फील करते हैं, एंड दैट इज एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मेरे एग्जाम्पल में जब मैं सीए बना था, मुझे लगता था कि यार एक बार डिग्री आ गई ना, अब लाइफ में आगे करने की क्या जरूरत है, अब क्यों पढ़ूँ मैं नई चीज़ें, अब क्यों नई चीज़ें सीखूँ मैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लगने लगा था यार इतनी किताबें पढ़ने के बाद, इतने नोट्स, इतनी कोचिंग करने के बाद अब पढ़ने की क्या जरूरत है, जॉब पे सीख तो रहे। और वही एटीट्यूड मैंने अपने दोस्तों से सीखा जो मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ काम करते थे, कि यार अब क्या करेगा, सीखे सीए बन गया ना, अभी तो तू जॉब में जो सीख रहा है वो सीख। और वही सबसे बड़ी मेरी गलती हुई। अगर आप भी वो गलती कर रहे हो, यू मस्ट स्टॉप राइट नाउ, बिकॉज जितना आप डिपेंडेंस अपनी डिग्री के ऊपर लाओगे, उतना आप पीछे रहते जाओगे अपने करियर में। क्योंकि सिर्फ अगर डिग्री की वजह से इंसान थ्राइव करता अपने करियर में, तो लाखों प्रोफेशनल जिनके पास आज डिग्री है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते, बट बहुत छोटे परसेंटेज में लोग सक्सेसफुल हैं डिग्रीज होने के बावजूद भी। इसका यह मतलब है कि डिग्री होना सिर्फ सक्सेस डिटरमिन नहीं करता है। डिग्री एक छोटी बात है। आपके पास अगर डिग्री है, फॉर एग्जांपल सीए की डिग्री, सीएस की डिग्री, एमबीए, एलएलबी, जो भी डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, दैट इज द मेन क्वेश्चन। और इसी से रिलेटेड फोर्थ रीजन है, और वो है नो इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग, स्पेशली सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एजुकेशन। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया पिछले पॉइंट में, जब हम प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर ओवर रिलाय करते हैं, हमें लगता है कि प्रोफेशनल डिग्री मेरी ज़िंदगी बदल देगी,
हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि बाकी दूसरी जो एजुकेशन है, रियल लाइफ एजुकेशन है, जो एक्चुअली लोगों को इनेबल करती है लाइफ में थ्राइव करने के लिए, और ये आपके एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। बिकॉज अगर आपके आसपास के लोगों को ये कभी नहीं लगता है कि यार विजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, तो वो आपको कभी गाइड नहीं कर सकते। सेम चीज़ मेरे साथ हुई जब मैंने पहली बार एक सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर भाग लिया। 3 दिन का वो इवेंट था और उसका सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट था। और जब मैंने अपने दोस्त को भी बताया कि यार तू भी ज्वाइन करेगा क्या, बिकॉज मुझे पता था वो भी अपने करियर में स्टक फील कर रहा है, ही इज़ नॉट हैप्पी विद दिस करियर। क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा कि यार इतने पैसे में खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, और भी दुनिया भर के सवाल पूछे, लेकिन मुझे एक उसने सवाल ये नहीं पूछा कि यार सीखने को क्या मिलेगा, या उस इवेंट की वजह से मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंज दिखेगा। और वहीं पे लोग गलती करते हैं और वो कभी ये सोचते ही नहीं है कि यार प्रोफेशनल एजुकेशन के बाहर जाके मैं कुछ इन्वेस्ट करूँ। सिमिलरली जब मैं कुछ दोस्तों के साथ बात करता था, यार वीकेंड्स पे कुछ सीखने जाते हैं, कहीं वर्कशॉप में जाते हैं, सेम जवाब, यार वर्कशॉप में जाके क्या करेगा, बीच पे चलते हैं, मजे करते हैं, लाइफ सेट है, क्या करेगा सीख के, जॉब में सीख तो रहे हैं। और वही सबसे बड़ी गलती थी मेरी, दोस्तों की। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि सेल्फ एजुकेशन की वजह से मैं अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकता हूँ, और उस टाइम से मेरी लाइफ चेंज होना चालू हुई। तो अगर आप भी एक डिग्री प्रोफेशनल हो, आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, और आपको ये भी लग रहा है कि यार मेरी डिग्री इनफ है, दिस इज द टाइम टू रियलाइज कि आपकी डिग्री इनफ नहीं है, और आपको आपकी सेल्फ एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो करियर है जो रुक चुका है और आपको लगता है आपके अंदर पोटेंशियल है, वो बाहर तभी आओगे और थ्राइव तभी करोगे जब आप सेल्फ एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करोगे। आई होप आपको ये पॉइंट्स पसंद आ रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि यार ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही है। अगर आपको ये रिलेट हो रहा है, पुट इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मुझे ये पॉइंट रिलेटेबल लग रहा है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है ये सुनते हुए, पुट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आपको पता चले और आप मुझसे वो सवाल पूछ सको, ताकि मैं नेक्स्ट पोस्ट या वीडियोस के अंदर आपके सवाल का जवाब दे सकूं। अब बात करेंगे नेक्स्ट रीजन की, विच इज द 5th रीजन जिसकी वजह से यंग प्रोफेशनल स्टक फील करते हैं अपने करियर में। वो शो ऑफ करते हैं दोस्तों को या अपने सीनियर्स को या अपने जूनियर्स को मटीरियलिज्म की तरफ से। क्या होता है मटीरियलिज्म? हैविंग अ आईफोन, गोइंग टू डिफरेंट लोकेशंस फॉर वेकेशन, वीकेंड के ऊपर एंजॉय करना, पार्टी करना, क्लबिंग जाना, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, ऐसे सारे शौक उनको करने हैं। उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे फोटोज अपलोड करेंगे, फेसबुक पे फोटोज अपलोड करेंगे, और उन्हें लगेगा यार मेरी तो लाइफ सेट है। हाँ वीकेंड पे सेट है, लेकिन वीकडेज पे क्या होता है जो कि 5 दिन आपकी लाइफ का होते हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी। तो वो मटीरियलिज्म जिससे आप शो ऑफ कर रहे हो, इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों ना उस पैसे को उठा के आप सेल्फ एजुकेशन में डालो, जिसकी वजह से ना कि आप करियर जो स्टक फील कर रहे हो उससे बाहर निकलोगे, बट ऑल्सो यू विल सी अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और वो जब आप करने लगोगे आपको पता चलेगा कि आप इन चीज़ों से बाहर आके भी बहुत चीज़ें कर सकते हो। अभी मैं भी आईफोन यूज़ करता हूँ, लेकिन ये आईफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आपके पास भी हो सकता है आईफोन हो, आपका क्या यूजेज है उसमें? क्या वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, या फिर आप उस आईफोन को यूज़ कर रहे हो टू डू समथिंग, टू मेक समथिंग आउट ऑफ लाइफ, टू मेक अ ग्रेट डिसीजन इन योर करियर? बिकॉज वो आईफोन या वो लग्जरी आपको कभी काम नहीं आएगी जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो अपने करियर को लेके। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट रीजन की, विच इज द 6th रीजन जिसकी वजह से यंग डिग्री प्रोफेशनल्स स्टक फील करते हैं अपने करियर में। बहुत ईजी लगता है लोगों को जब अपनी एक जॉब से दुखी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार अब इस जॉब से दुखी हो गए, अब मैं दूसरी जॉब में जाऊंगा। हो सकता है आपको 10%, 5%, 20% जो भी हाइक मिल रहा है टेम्पररी, वो बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं इस जॉब से बाहर निकल जाऊंगा, ये घटिया बॉस था मेरा, इसमें मज़ा नहीं आया, ये था वो था, और अब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी बिकॉज मेरे को पे हाइक मिल रहा है, प्लस मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी नई जॉब में। हाँ अच्छी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बट उसके बाद अगेन सेम फीलिंग होती है। और ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, ये रियल लाइफ सिचुएशन है। मैंने अपने दोस्तों को देखा है जिन्होंने अपनी जॉब इसके लिए चेंज की थी बिकॉज वो अपनी पुरानी जॉब में अच्छा फील नहीं कर रहे थे, इंस्पायर फील नहीं कर रहे थे, और जब वो नेक्स्ट जॉब में गए विद इन 3 to 6 months दे अगेन स्टार्टेड टू फील द सेम वे। क्या मतलब है इसका? उन्होंने कभी रूट कॉज पे जाके यही नहीं देखा कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे दुख का रीज़न क्या है, मैं जॉब में खुश क्यों नहीं हूँ। उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि यार इस जॉब से दुखी हो तो चलो नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं। इसका मतलब एक गड्ढे से निकलने के लिए दूसरे गड्ढे में कूदना, बट ये एक बार भी नहीं सोचना कि इस गड्ढे से मैं परमानेंटली ऊपर कैसे आ सकता हूँ। और जब आप वो सोचने लगोगे आप अपने करियर में थ्राइव करने लगोगे, और जो स्टक फील करते हो आप वो बाहर आने लगोगे। बिकॉज स्विचिंग जॉब इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। फाइंडिंग आउट योर पैशन,
फाइंडिंग आउट व्हाट मेक्स यू हैप्पी, फाइंडिंग आउट कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे क्या बनना है, वो चीज़ें आपको परमानेंट सोल्यूशन देगी, ना कि एक टेम्परेरी जॉब स्विच करना। ओके, एंड द लास्ट रीजन जिसकी वजह से हो सकता है आप भी अपने करियर में स्टक फील कर रहे हो, एंड दैट इज कंफर्ट जोन से ही लोगों को बाहर नहीं आना है। कंफर्ट जोन इतना अच्छा लगता है लोगों को कि यार एक बार उस लाइफ में सेट हो गए, परमानेंट सैलरी आ रही है, क्लाइंट पे जा रहा हूँ, बॉस फिक्स्ड है, जहाँ मैं रह रहा हूँ वो फिक्स्ड है, लाइफस्टाइल सेट है। अगर उस कंफर्ट जोन में आप बैठ चुके, जहाँ पे आपको लग रहा है सब लाइफ सिर्फ ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। ऑटो पायलट मोड क्या होता है? जहाँ पे आपको सोचना नहीं है, आपकी लाइफ सिर्फ एक रोबोट की तरह चल रही है। सुबह उठना है, सेम टाइम पे आपको काम पे जाना है, वापस घर पे आना है, टीवी देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, अमेजन प्राइम देखना है, वो सब करके फिर से सो जाना है, एंड अगेन सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। वो होता है कंफर्ट जोन। और पता है वो कंफर्ट जोन का मतलब कब पता चलता है? जब 20 साल के बाद आप बड़े हो जाते हो, आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, और तब आपको लगता है क्या मेरे को सही में ये लाइफ चाहिए थी, क्या अब मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर जा सकता हूँ? शायद अब तब नहीं जा पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। और वो मैं जब मेंटोरिंग करता हूँ, कई लोगों को मैं जब देखता हूँ जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छी जॉब है, मैरिड है, किड्स हैं, लेकिन आज वो फील ना स्टक करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है यार मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा तो अब मैं क्या करूँगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो हाउ विल आई सर्वाइव विथ माई फैमिली। बट अगर आप यंग हो अभी, यही टाइम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और कुछ ऐसा करने का जो आपने पहले कभी नहीं किया। बिकॉज अगर आपने पहले जो चीज़ें नहीं की वो अगर आप करोगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। मान लो अगर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा आपके लिए क्या चीज़ काम नहीं करती है। क्योंकि अगर 10,000 चीज़ों में से अगर आपको ये पता कि ये 9,000 चीज़ें मेरे लिए नहीं है, तो अब आपका छोटा सा एक बॉक्स बन गया जिसमें 1000 चीज़ें हैं। आपको सिर्फ वो 1000 चीज़ों पे फोकस करना है, और धीरे धीरे जैसे वो फिल्टर आउट करोगे आपको पता चलने लगेगा कि आपके लिए क्या कौन सा अच्छा करियर है, क्या अच्छी करियर चॉइसेस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ वीडियोज़ में मैं बात करता हूँ कॉपी राइटिंग की। कॉपी राइटिंग बहुत अमेजिंग करियर है, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे बीकॉम पास हो, चाहे आप 12th पास हो, या फिर आपके 40% मार्क्स हैं, 90% मार्क्स हैं, डजेंट मैटर। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर रखना चाहते हो और अपना नया करियर बिल्ड करना चाहते हो जो कि थ्राइविंग करियर है, कॉपी राइटिंग कुड बी अनदर करियर। उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे मैंने वीडियोज ऐड किए हैं। और वो वीडियोज देख के अगर आपको लगता है कि हाँ शायद मैं इसमें अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूँ, थिंक अबाउट इट, गिव इट अ ट्राई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? थोड़ा पैसा जाएगा, थोड़ा टाइम जाएगा। एनीवेज आप क्या कर रहे हो अपने टाइम के साथ? वेस्टिंग ऑन नेटफ्लिक्स। उससे बेटर है कुछ ट्राई करो ताकि आपको पता चले नई नई चीज़ें, जिसकी वजह से आपको नए एक्सपीरियंसेस मिले और आप अपने करियर पे थ्राइव कर सको। दैट्स द एंटायर मैसेज जो मेरे को शेयर करना था आपके साथ। और अगर आपको लगता है कि यार मे बी आई वांट टू चेंज माय करियर, मैं अभी खुश नहीं हूँ अपने करियर से, कुछ ना कुछ मुझे चेंज चाहिए, बट क्या चेंज चाहिए मुझे नहीं पता। एनी क्वेश्चंस? अगर आपको लगता है कि यार मुझे किसी से बात करनी है लेकिन मेरे को कोई सूटेबल इंसान नहीं मिल रहा है, आई वुड लव टू डिस्कस विथ यू इफ़ यू आर रियली कमिटेड। ईमेल मी एट connect@theshubhamittal.com कि आई फील स्टक इन माई करियर, या जो भी आपका प्रॉब्लम है, एंड वी कैन हॉप ऑन अ कॉल एंड सी हाउ कैन वी वर्क टुगेदर so that you can build a thriving career. I will see you in the next video. Thank you so much.